कि ये 888 वाला केस क्यों ले रहा है, ऐसा कोई है? किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि ये 88 वाला केस क्यों ले रहा है? पीयूष, बिल्कुल क्लियर है सर। मेरे को क्लियर ना? देखो, एक बात याद रखना, सभी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, हाँ, एक सेकंड, हाँ, सभी सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, ठीक है? तो अब यहाँ से एक केस ये बनाया, अगला समझे, यहाँ तक 15 वैल्यूज हो गई हैं। केस 2, इस कंडीशन में ये a प्लस बी 16 हो सकते हैं। एक मिनट भैया, हाँ, ये जो समबाहु त्रिभुज जहाँ पे बन रहा है उसमें से एक वैल्यू कम नहीं करेंगे, 15 में से एक कम नहीं करेंगे? क्यों? तो हमारी कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो पाएगी, क्योंकि हमें तो समद्विबाहु बनाना है ना। अच्छा, देखो, सारे समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं जी। कि नहीं होते हैं? हाँ, ये, हो सकता है जिसमें उसकी तीसरी भुजा बराबर हो जाए। हाँ, तीसरी भुजा बराबर हो जाए, लेकिन वो समद्विबाहु तो होंगे ना, दो भुजाएं तो जी बराबर है ना, जी जी ठीक है जी। ना? अब a प्लस बी 16 हो गया। यहाँ से देखो, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। सपोज हम b को 1 मान लें और इसको 15 मान लें, तो पहला केस बन जाएगा 1 15 15। समझ आती है बात? दूसरा केस बन जाएगा 2 14 14, 3 13 13। ध्यान से समझते रहना। अगला बन जाएगा 4 12 12, 5 11 11, ठीक है? इसके बाद बन जाएगा 6 10 10। अगले केस बनना शुरू हो जाएंगे 7 9 9, 8 8 8, 9 7 7, 10 6 6, फिर है 11 5 5। अच्छा, यहाँ तक ध्यान ध्यान से देखो, क्या 11 5 5 वाला त्रिभुज संभव होगा? नहीं। नहीं ना? देखो क्यों, सपोज एक तीसरी भुजा 11 है, वो इससे बड़ी होनी चाहिए थी और इससे छोटी होनी चाहिए, पर क्या ऐसा संभव हुआ? यहाँ तो बड़ी है, पर इस केस में समझ आ रही है बात ना सबके? गौरव, आ, यस सर, आ रही समझ ठीक, में सर। ठीक है, ठीक है। तो अब इस बात को ध्यान से समझो कि इसके बाद केस नहीं बनेंगे। तो अब यहाँ तक कितने केस हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? 10 ये हो क्लियर। गए। अब देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये जो 8 8 8 है ना, वो तुम पहले ही ले चुके हो। कहाँ पे? यहाँ पे। तो इस वाले को हाँ। वहां पे छोड़ना पड़ेगा। अगर इसे छोड़ेंगे तो अब हमारे पास कितने बच 15। गए? 9 15 9 24 और 24। 15 24। बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया। अब देखो, इस क्वेश्चन में कोई भी मैंने मैथ्स का ऐसा लॉजिक नहीं लगाया जो बहुत बड़ा हो, सिर्फ बेसिक था। लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए आते हैं, पेपर में टाइम कंज्यूम करेंगे आपका।
ठीक है, तो आप सीटेट में भैया कई बार आए हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ, और ये टेट, यूपीपी, ठीक और एसएससी, तीनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे टाइम कंज्यूम करते हैं और ज्यादातर आंसर क्या लगाते हैं, 25। ज्यादातर बच्चा 25 आंसर लगाता है। ठीक, समझ आया? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके ना आया हो समझ, बताएं। सुधांशु, जी भैया, आ गया। समझ आ गया? जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए, अब जो अपना टॉपिक चल रहा है उस पर वापस आ गए। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे जनसंख्या वाले। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक को समझिए। जो जनसंख्या होती है वो आपकी कंपाउंड से बढ़ती है, ठीक है, सक्सेसिव तरीके से बढ़ती है। जैसे कोई किसी शहर में 100 लोग हैं, ठीक है, 10% बढ़े पहले साल, तो ये 110 हुए। ठीक, अब दूसरे साल अगर बढ़ाया तो 110 पे बढ़ाएंगे, ना कि 100 पे बढ़ाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेसिव। ठीक, इंक्रीमेंट ऑन इंक्रीमेंट। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। तो हमारे ये जो क्वेश्चन है ये सक्सेसिव पे काम करते हैं। अब देखिए, बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले 12% बढ़ती है और फिर 10% कम हो जाती है। यदि अभी जनसंख्या 50,400 है तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताओ। देखो, पहले 12% से बढ़ी, 12% का मीनिंग यहाँ पे कितना होता है, 3/25। 3/25। ठीक है, अब क्या 10% से कम हुई, 10% का मतलब 1/10 माइनस, बड़ी प्लस, 25 में 3 जुड़ा 28 हो गई, 10 में 1 घटा 9 हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखना कि 25 से 28 हो गई और 10 से 9 हो गई। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, पहले 250 थी और इसके बाद में 252 हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 50,400 बढ़ गई। अब यहाँ पे हम कहेंगे ये बराबर है किसके, 50,400। ठीक, अगर ये 50,400 के बराबर है तो कितने से गुणा होगी, 200 से। देखो, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 50,400, यहाँ भी सेम मल्टीप्लाई 200 से, कितना आया, 50। ये आपका क्या हो गया, आंसर। यहाँ पे देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये समझने वाली है कि ये पहले थी और ये बाद में होगी, और ये पहले और बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है इस पे डिपेंड करेगा। अगर इसने पूछा 2 वर्ष पूर्व तो हम इसे पहले मानेंगे, अगर पूछता 2 वर्ष बाद तो हम इसे अब मानते हैं, और बाद ये होता, अब मतलब प्रेजेंट। क्लियर है बात? ऐसा कोई जी जिसके समझ ना आया हो?
नैना आपके समझ आया? अमन समझ आ गया? जी सर, आ गया आ गया आ गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि एक पेड़ 2 साल पहले लगाया गया है और उसकी लंबाई 20% बढ़ती है। यदि पेड़ अभी 540 सेंटीमीटर लंबा है तो उसकी 2 वर्ष पहले कितनी लंबाई थी? ठीक है, अब देखो पेड़ भी जो होगा ना वो सक्सेसिव तरीके से बड़े होगा। सबसे पहले देखो पेड़ इतना बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, तो अभी इस पूरे को हम बड़ा हुआ मानेंगे, फिर इस पे बढ़ाएगा, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव। अब सर 2 साल 450 सेंटीमीटर। 450, 375 आ यस रहा। सर। 375। देखो बोल रहा है 2 साल पहले लगाया गया और 20% प्रति वर्ष, मतलब हर भैया साल में। 375 आ रहा है। हाँ हाँ 320, हर साल में 20% बढ़ रहा। अगर 20% बढ़ रहा है तो 20% का मीनिंग 1/5 और 5 से 6। देखिए ध्यान से, यहाँ 5 से 6 हो रही है एक साल में, दूसरे साल में भी 5 से 6 होगी। सक्सेसिव है, मल्टीप्लाई 25, कितना 36। मेरे हिसाब से 36। देखो इसमें पूछ रहा है 2 वर्ष पहले, तो इसको पहले मानेंगे। और ये हो जाएगा बाद। ठीक है, पहले के बाद ये। और अगर यहाँ पे लिखा होता 2 वर्ष बाद तो इसको अब मानते, मतलब प्रेजेंट है ये। ठीक है, अभी हो गया 36, जो कि कितना है 540। 36 बराबर 540 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से। 15 से 36 में गुणा करेंगे 540 मिल जाएगा। और अगर यहाँ 15 से करिए तो यहाँ पे भी 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 375 सेंटीमीटर। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आगे चले। कोई तो जवाब दो। हाँ भैया जरूर। ठीक, अरे आकाश, आकाश, चलो अगला क्वेश्चन देखो। छह हजार पाँच सौ इकसठ 6561, वेरी गुड।
देखो इस क्वेश्चन को आप और किसी मेथड से करोगे ना तो बहुत कैलकुलेटिव होगा। जी भैया सही है, इतना ही आएगा। 6 5 नहीं 6 आएगा। 1। जी 6 5 6 1। अब कह रहे एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी आती है। अच्छा, एक बात समझो, मान लो पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, मैं कह रहा हूँ 10% कम हो गया, सपना है ये। अब ये 10% कम हुआ तो 90 हो गया, ठीक है। फिर सरकार ने 10% और कम कर, तो 9 कम करा होगा, 81। ये ध्यान से देखो, ये जो 2 बार कमी हुई वो अलग अलग वैल्यू पे हुई, इसी को ही हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव, ठीक। और इस चीज को बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आगे चलेंगे सारे कॉन्सेप्ट इसी पे चलेंगे। अब बोल रहा है कि 10% की कमी आती है। 10% का मतलब 1/10, कमी आती -9। देखो 10 से कोई चीज 9 हो गई पहले साल में, दूसरे साल में भी 10 से 9, तीसरे साल में भी 10 से 9 और चौथे साल में भी। टोटल 10,000। इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 65,600, सॉरी 65 61। इसका कितना आएगा, 65 61। अब बोल रहा है चौथे वर्ष के आरंभ में कितना रह जाएगा। जैसे अभी एक वर्ष, 2, 3, 4, एक के बाद आएगा ना 4, तो इसने पूछा 4 साल बाद, तो बाद ये हो जाएगा। अभी ये चीज आपको समझाई थी, अगर ये बाद होगा तो ये प्रेजेंट होगा, अब हो जाएगा, ठीक। और बोल रहा है कि अभी मूल्य 10,000 है, यहाँ पे देखो कितना, 10,000। अगर ये अभी 10,000 है तो बाद में कितना मूल्य हो जाएगा, 6,561। यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर होती है बात, आगे चले। यस सर। जी भैया। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आप लगाएंगे फिर बताऊंगा मैं। भैया 10%। 10%, किसका आंसर था, किसने आंसर दिया था, हमने भैया। हमने, आकाश। अरे भाई तुम ये लेट क्यों आते हो, आकाश। भैया आज मोबाइल नहीं था, मोबाइल भैया ले गया था, छोटा वाला। चलो ठीक है, जी सर 10%। 10%, ठीक है। गौरव, यस सर, हो गया। हो गया। पीयूष, यस सर। पीयूष लग गया। सुधांशु, भैया आ नहीं रहा, अभी लगा रहे, पता नहीं गलती हुई है। कोई नहीं, कोई नहीं, चलो देखते हैं।
हमसे बोल रहा है एक गांव की जनसंख्या 800 है, पहले वर्ष जनसंख्या 20% बढ़ जाती और दूसरे वर्ष के अंत में 1056 हो जाती, तो दूसरे वर्ष जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी? देखो पहले वर्ष जो बढ़ी वो तो पता है, सपोज करो कोई चीज 100 थी और वो 20% बढ़ी, तो वो 120 हो गई। लेकिन इसके बाद परसेंटेज नहीं पता, हमको पता है कि यहाँ ये 140 हो रही है, ठीक है, तो अब हमें यही परसेंटेज बताने, तो इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि देखो जितना आप इसमें सिंपल तरीके से करोगे उतनी जल्दी लगेगा ये क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से। हेलो। हाँ हेलो कौन? अरे भैया डिस्कनेक्ट हो गया था इधर से, पता नहीं क्या। अच्छा तुम्हारा आंसर आ गया? इसका 10% आ रहा है भैया। हाँ 10% आ रहा। चलिए देखिए, टोटल वैल्यू थी 800, प्रेजेंट टाइम में 20% बढ़ी, अगर 20% बढ़ी तो कितनी बढ़ गई होगी? 160। इसका 20% निकाला, कैसे निकाला? कल सिखाया था, 800 है, 10% निकालने के लिए पीछे से एक गिनकर डेसिमल लगाते हैं। अब अगर 10% 80 है तो 20% 2 से मल्टीप्लाई 160, ठीक है। अब इसमें जोड़ा 960, तो ये मेरा सेकेंड साल में जहां से जनसंख्या शुरू हुई है वो आ गए। अब इसके बाद जनसंख्या हो गई 1056, तो देखो कितनी बढ़ी, 96। अब ये 96 जनसंख्या बढ़ी है, किस पे बढ़ी है? 960 पे। देखो ये तो थी, अब इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब जनसंख्या कितनी हो गई? 960, तो 96 बढ़ी है 960 पे, मल्टीप्लाई विद 100। 10%। बात समझ आती है? ऐसा यस सर कोई आती। जिसके क्वेश्चन ना समझ आया? अमन आ गया? आ गया सर, आ गया, आ गया। बाकी तो लग ही गया था सबको। चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करिए। पैंतीस बिल्ली 10 कुत्ते। 35 बिल्ली और 10 10 कुत्ते जी सर। बेटे ये भैया ऑप्शन पहला है वाला। सर ए वाला, ए। ए वाला। जी भैया। 20 25। ऋतु जी देखिए ऑप्शन ही नहीं,
जो आपने बताया। ऑप्शन दिखे नहीं तो अच्छा ठीक। सबसे लग गया? नहीं भैया, किससे नहीं लगा? गौरव प्रताप सिंह से सर नहीं लगा। ठीक। देखो ध्यान से समझना इसको। बोल रहा है किसी कमरे में कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। अब जो बिल्ली है हमारी, वो कितने बिस्किट खा रही है? 7। ठीक है। अब प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। जो डॉग है हमारा, वो 9 बिस्किट खा रहा है। देखो क्वेश्चन में दिक्कत कहां पे आ रही? अगर एक कुत्ता भी 7 बिस्किट खाता होता, कुत्ता भी 7 बिस्किट खाता होता, तो हम इन 45 जानवर में 7 बिस्किट से मल्टीप्लाई कर देते, टोटल बिस्किट की संख्या पता चल जाती। क्योंकि कुत्ता 9 बिस्कुट खा रहा है, तो क्या ये जी करना सर। पॉसिबल है? ए, सर हाँ यही आ रहा है, वो मैंने 335 कर लिया था यहाँ पे, जी, तीन सौ ठीक ठीक। पचपन का। ओके ओके। तो क्या ये करना पॉसिबल है? और ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये जो जानवरों की संख्या है ना, वो कुल दे रखी है। देखो एक बात याद रखना, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखना, ना कि उस तरीके को रट लेना कि जानवर वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करेंगे। ठीक है। क्योंकि बहुत लोग क्या कहते हैं, तरीके को रटते हैं। कॉन्सेप्ट समझो कि हम इसको क्यों नहीं कर पाए 9 से मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल जानवर की संख्या दे रखी है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो टोटल कितने जानवर हैं? 45। ठीक। और उसमें कुछ कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली हैं। तो कैट और डॉग, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता। इस 9 बिस्किट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 प्लस 2, 2 बिस्किट। अब देखो ये भी 7 खा रहे, ये भी 7 खा रहा। हम भूल जाते हैं कि ये 2 बिस्किट हैं। तो टोटल बिस्किट कितने होंगे? 45 इंटू 7। ठीक है। तो यहां से हमारे टोटल बिस्किट कितने हैं? 315। 315 टोटल बिस्किट खा रहे हैं। कब? जब दोनों साथ साथ खाते हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने खा रहे हैं? 355। तो 355 में से इसे घटाया, कितने बिस्किट एक्स्ट्रा है? 40। 40 बिस्किट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि एक डॉग 2 बिस्किट ज्यादा खाता है। ठीक। अगर एक डॉग 2 बिस्किट ज्यादा खाता है, तो 40 बिस्किट कितने डॉग ज्यादा खाएंगे? 20 से गुणा। यहाँ पे 20 डॉग। और अगर डॉग 20 है, तो कैट की संख्या निकालेंगे। 45 में से 20 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास में आया 25। तो डॉग कितने हुए? 20। कैट कितनी हुई? 25। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है
कि हमने इसको डिवाइड करा 7+2 में। रीजन ये था कि इसको सेम करना था इससे। क्यों सेम करना था? क्योंकि ये अलग अलग थे, तो इससे मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये टोटल जानवर है। इसमें ये नहीं पता कैट कितने और डॉग कितने। ठीक है, यहां तक अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछे। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछे। भैया इसके तो ऑप्शन ही ऐसे हैं कि जो है सीधे आंसर देखा जा सकता। हाँ, देखा जा सकता था, पर उसके पीछे रीजन क्या है भाई, ये क्वेश्चन को समझाने का। क्योंकि अभी जब हम लोग जनसंख्या में आगे चलेंगे तो इस बेस पे क्वेश्चन, ठीक, तो इसलिए हमने पूरा प्रोसेस समझाया। बाकी अगर हमें आंसर मार्क करना होता तो हम सीधा ये मार्क करते। क्यों? क्योंकि ये कौन है? सुदर्शन सिंह। क्यों? क्योंकि ये देखो, इसका सम अलग, इसका सम अलग है और इसका सम अलग है, सीधे आंसर मार्क हो जाता। क्लियर है? प्रोसेस सबको समझ आया? अमन समझ आ गया? आ गया सर, आ गया, आ गया। सुधांशु? जी भैया। रितु जी आप क्या गया? जी सर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल भी है और फंसाने वाला भी। करिए। है 2000। 2000। चलिए समझिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000। अच्छा, 5000 जो है, क्या इसमें आप बता सकते हो कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, जब तक आपको ना तो कोई परसेंटेज दियो ना कोई रेशियो दिया? क्या आप बता सकते हैं? नहीं। नहीं ना, क्योंकि अगर हमें कोई रेशियो नहीं दिया या परसेंटेज नहीं दी तो हम इस 50,000 को कैसे डिवाइड करेंगे? तो मेल फीमेल तो हम बता नहीं सकते। और क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि पुरुष 6% से बड़े और महिलाएं 14% से बड़े। अब अगर पुरुष 6 से बड़े हैं तो हम कितने पुरुष बढ़ा? क्या 5000 का 6% बढ़ा दें? बताइए, 5000 का 6% बढ़ा सकते हैं? नहीं, नहीं। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि उसमें बताओ। पुरुष और महिला दोनों क्योंकि उसमें शामिल हैं। पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, और यहीं पे बोल रहा है कि 14% से बड़ा, या बड़े या कम जो भी हो।
अब ये 14% से बड़ा फीमेल, तो क्या हम पे पता है कि कितनी फीमेल है? तो इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से तो बढ़ा नहीं सकते। आगे चलते हैं। कह रहा है 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या बताओ। अब आपको जो जनसंख्या बतानी है वो भी पुरुष की बतानी है। ध्यान से देखिएगा। हमने सपोज वर्तमान जनसंख्या दे रखी है कि 5000 है। 2 लोग हैं हमारे पास में, मेल है और फीमेल है, और 1 साल बाद जनसंख्या 5540। तो कितनी जनसंख्या बढ़ गई? 540। क्लियर है? मेरी आवाज आ रही सबको? जी आ रही है सर। ठीक। तो 540 जनसंख्या बढ़ गई 1 साल में। अब मेल जो बढ़ रहे हैं 6% से, और फीमेल जो बढ़ रही है वो 14% से। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। क्या मैं इस 14% को 6% प्लस 8%, 6% प्लस 8% मैं लिख सकता हूं? हाँ कि ना? ऐसा कोई हाँ। जिसको डाउट हो तो बताएं। अब देखिए 6% प्लस 8% में लिख दिया। अब मेल भी 6% से बढ़ रहा है, फीमेल भी 6% से बढ़ रहे हैं, तो हम 5000 का 6% अब तो बढ़ा सकते हैं या निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों 6% है और इसके अंदर मेल फीमेल दोनों ही होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। 6% से निकाला, कितना आ गया? 300। मेरे हिसाब से 1 साल में 300 लोग बढ़ना चाहिए थे। मेरे हिसाब से 1 साल में 300 लोग बढ़ना चाहिए थे, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 540 लोग बढ़े। अब अगर 540 बढ़े और हमने कितने बढ़ाए? 300, 240 एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि ये 8% लोग एक्स्ट्रा बढ़े थे। इसका मतलब इस 8% की वैल्यू 240 है। 8 में कितने से मल्टीप्लाई करें? 8 दिया 24, एक जीरो इधर लगा 30। 8 में 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा। 100% की वैल्यू निकालनी है, 30 से मल्टीप्लाई करा 3000 आ गया। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, ये जो 8% है ये फीमेल है, तो 100% की जो वैल्यू आई वो फीमेल की आई। ठीक, किसकी आई? फीमेल की। ये फीमेल है, ठीक, तो मेल कितने होंगे? 5000 माइनस 3000, 2000। तो मेल कितने आएंगे? 5000 माइनस 3000, 2000 मेल है, तो हमारा आंसर कितना आया? 2000। बात समझ आई आपके? कैसे करा इस क्वेश्चन को? भैया फिर इस ध्यान से समझिए एक भैया मिनट। इस क्वेश्चन को अगर हाँ बताओ। भैया इस क्वेश्चन को अगर फ्रैक्शन से लगा दे, वैसे 6% बराबर 6/100 करके, मतलब रियल डाटा ना ले, 5000 कुल जनसंख्या, अब बाद में कंपेयर कर दें। कर सकते हो, 6% से लेके करोगे तो मेल मानोगे, एक बार फीमेल मानोगे, जी, और दोनों फिर को ऐड दोबारा करोगे, में। कंपेयर कराओगे जी 5000 से, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है। अच्छा अच्छा। भैया हमने हाँ एलिगेशन से की। हाँ, वो मैं भैया एक बताऊंगा बार अभी, एक एलिगेशन भैया इस बताऊंगा। तरीके से गलत हो रहा है, एक बार बता दीजिएगा फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन वाले तरीके से वो तुम मुझसे जी पर्सनली जी। पूछ लेना। ठीक है, ठीक ठीक है। जब ये सब ठीक। चले जाएंगे
तो लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। ठीक भैया। अब ध्यान से देखो, फिर से इस बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है। 5000 लोग थे, 6% में मेल बढ़े, 14% फीमेल बढ़ी, एक साल के बाद 5540 हो जाते हैं। तो मतलब 540 बढ़ गए। अब देखो हमने क्या करा, 14% को 6% प्लस 8% कर दिया। क्यों? क्योंकि मेल 6% थे और इसमें मेल फीमेल पता नहीं है, तो इसको हमने इक्वल कर लिया। अब 5000 का 6% निकाला, 300 आया। बढ़ने चाहिए थे 540, बढ़े 300, तो 240 एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि ये 8% एक्स्ट्रा था। 8% बराबर 240, 30 से मल्टीप्लाई, 100% की वैल्यू निकाल लिए, 30 से मल्टीप्लाई करी, 3000। 3000 फीमेल, क्योंकि 8% फीमेल थे। अगर 3000 फीमेल है तो मेल कितने होंगे? मेल हमारे होंगे 5000 माइनस 3000, 2000। 2000 हमारे क्या आ गए? मेल आ गए। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर सकते। अच्छा, कल वाले आपको नोट्स नहीं मिले हैं ना? क्यों पीयूष, कल वाले नोट्स सेंड करे थे मैंने? वो वाली यूट्यूब वाली वीडियो आई है, वो अच्छा, नोट्स नहीं। नोट्स नहीं आए, ठीक है। देखिए अगर इसको दूसरे तरीके से करते तो एक मेथड होता है एलिगेशन, जो यूज होता है मिक्सचर में। और मिक्सचर हमेशा याद रखना, दो डिफरेंट चीजों का बनता है। ए बी को मिलाया तो सी बन जाए, तो डिफरेंट चीजों को मिलाने पे जो टोटल चीज बनती है उसको मिक्सचर बोलते हैं। हमेशा डिफरेंट चीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एलिगेशन क्यों लग पाया? क्योंकि एक मेल है और एक फीमेल है, दो डिफरेंट चीज है, इन्हें मिलाया तो एक टोटल क्या बन गई? हमारी पॉपुलेशन बन गई, ठीक है। इस टोटल पॉपुलेशन को हमने मिक्सचर मान लिया। जो मिक्सचर है किसका? मेल है और फीमेल का। अब एलिगेशन देखो कैसे लगाते हैं। 6 पुरुष मान लिए 6% बढ़ रहा है, और महिलाएं मान ले 14%, ठीक। अब था कितना? 5000, बाद में कितना हो गया एक साल बाद? 5540। 540 बढ़ गया कितने पे? 5000 पे। मल्टीप्लाई विद 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये कट गया, 5 से इसे काट दिया, 5 धाम 50, 5 अट्ठे 40, 10.8%। ये मेरी टोटल इफेक्टिव परसेंटेज आ गए कि इतने से टोटल बढ़ा 10.8%। बीच में लिखे जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, बीच वाली वैल्यू या टोटल वैल्यू एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी, तभी एलिगेशन लगेगा, अदरवाइज एलिगेशन नहीं लग सकता। इस चीज को आप समझ लीजिए। अब यहां से इसे सब्सट्रैक्ट करा, यहां से इसे करा, पीयूष बताओ कितना आएगा? 3.2 4.8। यहाँ पे कितना आएगा? 3.2, यहाँ पे आएगा 4.8। ये पॉइंट हटाया, अभी कितने से कटेगा? 16। 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 तीन 48। अब देखो, जो पुरुष है वो दो के रेशियो में है, महिलाएं हैं वो 3 के रेशियो में। टोटल कितना ये रेशियो आया है? टोटल हो गए 5, 5 यूनिट बराबर 5000 के। देखो 3 जीरो एक्स्ट्रा है, तो 3 जीरो यहां भी चिपका दो। तो 3 जीरो यहां भी चिपका दो। लो, ये 2000 हो गया। अगर फीमेल पूछते तो 3 जीरो इसके संग चिपका दो, 3000 हो गए। फिलहाल हमसे पुरुष पूछे हैं तो ये 2000 आए।
बात सबके समझ आई? क्लियर है? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके ये चीज समझ ना आई हो तो पूछे। रितु जी आपके आ गए? आई है सर। ठीक, अमन तुम्हारे आ गए? आ गई सर, आ गई। नैना बेटा आपके आ गए? सुधांशु तुम्हारे आ गए? जी भैया। ठीक, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप लगाइए, आपकी चॉइस है, पहले मेथड से लगाइए या सेकंड मेथड से लगाइए। करिए क्वेश्चन को। एक हजार 5,000 ऑप्शन नंबर है। 1000 और 5000। जी भैया, 1000 5000। सबका आ गया? जी भैया। अब देखो सुधांशु, अगर हम उसे फ्रैक्शन मेथड से करेंगे ना तो आपका जी। टाइम कंज्यूमिंग हो 100% है। अच्छा भैया। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, कि कभी जी। कुछ ना समझ में आए तो उसे कर लो। अब ठीक जैसे तुम भैया। 9% का फ्रिक्शन बनाओ, 5% का तो इजी है, चलो 9% का बनाओ। तो भैया कुछ होगा ही नहीं सवाल, वो तो 9/100 हो बस जाएगा। 9/100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 109 होगा, इस कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। जी। समझ गए ना? हाँ, इस क्वेश्चन में बढ़ जाएगा, ये आ, डाटा और कठिन हो अब जाएगा। देखो हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ी ना मेथड करेंगे। मेथड ऐसा होना चाहिए जो हर क्वेश्चन में चले। चलिए देखिए, और किसी का आंसर आया? गौरव? नहीं आया सर। नहीं आया। कर रहे हो ये? नहीं आया। रितु जी आपका आया? सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। ठीक है, देखो भैया वर्मा का भी नहीं आ रहा। वर्मा का भी नहीं आ रहा। वर्मा तो ज्वाइन ही नहीं हो गया। भैया आ रहा है मेरा आंसर, आ गया। आ रहा है। देखिए समझिए, पहले तो एक चीज समझिए कि एलिगेशन कब लग पाएगा। टोटल होना चाहिए और दो चीजों का मिक्सचर होना चाहिए। या जो पहला वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो भी तब लग पाएगा जब दो चीजें मिक्स में होंगी और एक चीज टोटल होगी, और उन दो चीजों को फाइंड कर पाना पॉसिबल ना हो क्योंकि रेशियो ना दिया हो या उनकी पर्टिकुलर परसेंटेज ना दी। हमें ये नहीं पता पुरुष कितने हैं या महिलाएं कितनी या रेशियो कितना। अब देखिए, बोल रहा है टोटल जनसंख्या 6000। देखो मुझे ये वाला तरीका ज्यादा आसान लगता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मुझे ज्यादा सरल लगती है करने की। ठीक है, तो इसीलिए इसी तरीके से बता रहा हूँ। 6000 टोटल है। अब एक साल बाद 6500 हो जाती। देखो कितनी बड़ी। हम अगर देखें तो 500 बढ़ गई। क्लियर है? अब कह रहा है पुरुष 5% से बढ़ते हैं, महिलाएं 9% से। 9% को लिख सकते हैं 5% प्लस 4%। डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार 5% प्लस 4%, जो कि टोटल 9% है। सबके समझ आता है क्यों लिख रहे हैं? अमन समझ आ गया? आ गया सर, आ गया, आ गया। ठीक, अब देखो 6000 का 5% निकालते हैं। 6000 का
5%। देखो 6000 का 10% 600, 5% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 300। 10% निकालने के लिए पीछे से एक गिनकर डेसिमल लगाते हैं 600, आधा कर देंगे 300। तो मेरे हिसाब से लोग कितने बढ़ने चाहिए थे 300, क्वेश्चन के हिसाब से कितने बढ़े 500। तो अब बताओ कितने एक्स्ट्रा 200। ये 200 एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि 4% महिलाएं बढ़ी, 4% महिलाएं इंक्रीज हुई। 4% की वैल्यू 200 कितने से गुणा 5 से 50 से। अगर 50 से गुणा इसमें करें तो 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू 50 से गुणा 5000। अब ये 4% थी कौन? महिला थी, फीमेल थी। तो ये जो 5000 आई कौन आई? फीमेल। क्यों ये फीमेल आई? क्योंकि ये 4% फीमेल थी। क्लियर होती है बात ये? अगर फीमेल 5000 है तो मेल 6000 माइनस 5000 1000। ठीक, तो फीमेल 5000, मेल 1000। पहला वाला आपका आंसर राइट है। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो क्या इनका सम 6000 बन रहा है? क्या इनका सम 6000 बन रहा है? क्या इनका सम 6000 बन रहा है? नहीं, खत्म। तो पहला सीधा इससे कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में एग्जामिनर ऑप्शन बहुत पास पास देता है, तो उसके लिए आपको तरीका आना चाहिए। फिर से समझ लीजिए एक बार कि टोटल चीज थी 6000, 5% पुरुष बढ़े, महिलाएं 9% बढ़ी, 9% को 5% प्लस 4% लिख दिया। अब 4% की वैल्यू 200 है, तो 4% को 200 बनाने के लिए 50 से गुणा, फीमेल जो आई हमारी 50 से गुणा करा 5000। अगर फीमेल 5000 है तो मेल 1000 होंगे। सबके समझ आता है? आगे चले, बताओ आगे बढ़े। हाँ भैया। जी भैया। जी जी। हाँ भैया बढ़िया। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, करिए। 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड में करिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को जिसको लॉजिक पता है इसका वही कर पाएगा, वरना 30 सेकंड में कोई नहीं कर पाएगा। सुधांशु लग गया? भैया लगा रहे हैं, नहीं लग रहा, लगा रहे हैं, नहीं लग रहा, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या क्या गलतियां कर रहे होगे। 1,89,000 ले लिया होगा। किस किसने 1,89,000 सबसे पहले लिखा, बताइए। भैया हमने। हाँ, अमन। जी सर, लिखा भैया लिखा। भैया हमने इस डाटा से नहीं करा, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है अच्छा, इससे। गौरव 4/9 तुमने करा? है, 4/9 है भैया, तो 4 पुरुष हो गए तो 5 महिलाएं हो गई, इस तरीके से कर रहे हैं। तो तुमने कुछ गलती करी होगी। देखो सबसे पहले जो गलती हो रही गलती भैया करी है लोग करते हैं, वो करते हैं 1,89,000 लिख लेते। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000, 4/9 लोग पुरुष हैं,
तथा अन्य महिलाएं 50% पुरुष विवाहित। क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रहा है, और अगर क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू का कोई काम नहीं, क्योंकि देखो ये चीज रटनी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए तो ऐसे करना। ओरिजिनल वैल्यू का काम क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज पूछे और रेशियो दिया हो तो ओरिजिनल वैल्यू का कोई काम नहीं होता। क्लियर होती है बात यहाँ तक? जी सर। जी अब देखो 4/9 मतलब टोटल लोग कितने हैं? टोटल ठीक है 9 है, इसमें से 4 मेल हैं। अगर 9 भैया लग गया, लोग, हाँ लग गया ठीक है। भैया। अब देखो 9 लोग हैं, 4 मेल हैं, तो 9 में से 4 को घटाएंगे, 5 फीमेल आ गई। तो मेरे पास एक डाटा तैयार हुआ कि मेल मेरे 4, फीमेल मेरी 5, मेरी नहीं सॉरी क्वेश्चन की फीमेल 5 है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 50% पुरुष विवाहित है, विवाह करा दो। अगर 50% पुरुष विवाहित है तो कितने हो गए मैरिड? 2। अब 2 लोगों ने, 2 पुरुष ने 2 फीमेल से ही तो शादी करी होगी, ठीक है। कुछ 2 वर्मा जैसा भी तो होता है भैया। ये जब क्वेश्चन बनाया गया था तो ये मान के बनाया गया, ठीक है, कि 2 मेल ने 2 फीमेल से शादी करी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है विवाहित की जनसंख्या ज्ञात करें। विवाहित, अब विवाहित लोग देखो कितने हैं, 2 और 2 4। फर्स्ट पार्ट का आंसर 4 लोग विवाहित हैं, कितने में से? 9 लोग में से। टोटल 5 4 9, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अभी आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 44.419%। किसी को ये सॉल्विंग नहीं आती हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये 4 कैसे आया? 2 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, ठीक है। 2 पुरुष हैं और भैया 2 यहीं भैया महिलाएं हैं, यहीं पे गलती कर रहे थे, बस 2/9 रख रहे थे। वही चीज। देखो 2 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, टोटल कितने लोग मैरिड हो गए? 4 लोग। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? सेकंड पार्ट में पूछ रहा है विवाहित महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। अब विवाहित महिलाएं चाहिए हमें, तो विवाहित महिलाएं कितनी है? 2। अब महिला टोटल कितनी है? 5 मल्टीप्लाई विद 100, 40%। कितना आएगा ये? 40%। क्लियर होती है बात? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसको हमने, मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि कट के आ रही है? पीयूष आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बोलो जरा। सर बहुत आ क्लियर रही थी है भैया। भैया क्लियर। क्लियर आ रही, चलो ठीक। देखिए जो टोटल टोटल जो है वो 1,89,000 है। अब हमें दे रखा है 4/9 लोग पुरुष हैं, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना। अब जो हमें दे रखा है वो 4/9 लोग पुरुष हैं, और क्वेश्चन में जो हमें निकालना है वो परसेंटेज ही निकालने हैं। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए कि जब परसेंटेज निकालनी है तो 4/9 से
कोई भी हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ पीयूष क्या कर रहे, आवाज क्लियर आ रही सबको? ये हम कुछ नहीं कह रहे। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ क्लियर आ रही है। जी आ रही है। ठीक ठीक। अब देखो 4/9 लोग पुरुष हैं, जब परसेंटेज निकालनी है तो हम केवल इन रेशियो से काम करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू से कोई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रेशियो है वो ओरिजिनल वैल्यू से ही बनाया गया है। और हमने परसेंटेज की पहली क्लास में पढ़ा था कि परसेंटेज कुछ नहीं है, केवल एक रेशियो है, रिजल्ट अपॉन टोटल वैल्यू का। किसका रेशियो? रिजल्ट अपॉन टोटल वैल्यू, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बता ही देता हूँ क्योंकि देखो बहुत सिंपल है, इसे करने के लिए कोई वो नहीं है। देखिए ए और बी के, क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी के बीच मतदान में ए को 60% मत मिलते हैं तथा वह 1400 मतों से जीत जाता है, तो बी को कितने मत मिले? देखो ध्यान 2800। से समझ, हाँ 2800। ध्यान से समझना, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब दो लोग चुनाव लड़े, एक ए था और एक बी, तो ए को कितना वोट मिला? 60। अगर ए को 60 मिला होगा तो बी को कितना मिला होगा? बी को कितना मिलेगा अमन बताओ? 40 40 मिलेगा। गुड। अब अगर बी को 40 मिला, ए को 60 मिला, तो ये कितने वोटों से जीता? 20%। 20% वोटों से। ठीक। अब अगर ये 20% से जीता तो क्वेश्चन में बोल रहा है 1400, मतलब ये 20% वोट ही तो 1400 है, तो 100% वोट। जो पता होता है वो नीचे आता है और जो निकालना होता है वो ऊपर। 100% निकालना ऊपर। कितना आ गया? 7000। अब टोटल वैल्यू हमारी आ गई 7000, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है बी को कितने मत मिले, हमने यहाँ पे टोटल वैल्यू निकाल ली। अगर बी को पूछता या पूछा है तो 20% बराबर 1400, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 बन जाएगा, क्योंकि बी को कितने वोट मिले? 40। तो ये कितना आ जाएगा? 28। यहाँ तक बात समझ आती है सबके? जी सर टोटल आ अपने आप में 100% होता, ए को 60 तो बी को 40, क्योंकि 100 में से 60 घटाएंगे। अब ए बी से 20% ज्यादा वोट पाता है, 20% ज्यादा पाता है, इसका मतलब ये 1400 वोट ज्यादा पा रहा है, तो 20% की वैल्यू 1400 है। 100% की वैल्यू अगर निकालते हैं तो जो पता होता है वो नीचे, जो निकालना होता है वो ऊपर। 1400/20 मल्टीप्लाई विद 100, टोटल वैल्यू आ गई 7000। क्वेश्चन में पूछा है बी को कितने मत मिले, तो 20% 1400 के बराबर, बी को 40%, ठीक है। तो 20 से 40 जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 2 से करेंगे, 28। सबके समझ आती है ये बात? जी भैया। भैया हाँ बताओ। भैया अगर भी ऐसे 60% बराबर 3/5 लिख लें तो भी और आसान हो जाएगा फिर तो। बिल्कुल हो जाएगा भाई, हाँ, लेकिन तो कुछ 3 बेस 2 बनाने, डिफरेंस, एक का होगा, एक 1400 के बराबर, 2 2800 के बराबर। भाई बात बिल्कुल ठीक है, जी लेकिन एक भैया। बेस तैयार कर रहे हैं भाई। इस टाइप का अच्छा क्वेश्चन तो पेपर में आना नहीं है ना।
देखो ये तो तुम भी समझो कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आज की डेट में आना नहीं। हम केवल एक बेस तैयार कर रहे हैं कि आगे के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जी भैया। सबके वाला तरीका समझ आ गया? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को सब लोग खुद से करें और आंसर बताएं। और जिससे आंसर पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है, बाकी करिए। हजार 500। हेलो हेलो। क्वेश्चन लगाने तो बीच डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ कर। 27,500। 27,500। पीयूष लग गया? पीयूष, देखिए सुधांशु लगा? भैया नहीं लग रहा अभी। नहीं लग रहा अभी। भैया हम वैसे लगा रहे थे लेकिन वो फंस जा रहा है फिर आगे। अभी भाई एक बात बताऊं, सर हम 29,000 प्रैक्टिस के में क्यों नहीं आसपास। करा रहे? जी एक जी भैया सेकंड, वो क्योंकि मुझे पता है सर कि वहां पे तुम 29,000 प्लस फंसोगे। आ रहा है। कितना भैया आ रहा है? उसमें कंफ्यूज हो जाओ, उस पे भैया कंफ्यूज हो जा रहे हैं उस तरीके 29,000 से। के आसपास ही आ रहा एक है। सेकंड, 29,000 एक एक प्लस करके कुछ। बोले। सुधांशु रुक जाओ, जी भैया। जी रुक जाओ 2 मिनट। हाँ रितु जी आ बताइए, रहा है सर। कितना आ रहा है रितु जी? सर 29,000 प्लस आ रहा है। 29,000 प्लस आ रहा है। जी। अमन कितना आ रहा है? जी सर 29,000 प्लस आ रहा सर कुछ पॉइंट में। आगे बढ़ के पीयूष कितना आया? पीयूष तो चला गया। आकाश कितना आया? तो 27,500 आ रहा मेरा। 27,500 आ रहा है। सर मेरा भी। 27,500 आ रहा है। जी। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, बोल रहे एक चुनाव में 8% मतदाता अपने मत नहीं डालते। हमें एक बात बताओ कि कोई भी चुनाव होगा उसमें जीत हार किस बात पर डिपेंड करेगी? वोट पड़े कि वोट नहीं पड़े? जितने वोट पड़े। जितने वोट पड़े हैं उस पर जीत हार होगी। जी अब भैया। देखो 8% मत नहीं पड़े, मान लो कि 100% है, 8% नहीं पड़े तो हाँ में कितने आ गए या पड़े कितने आ गए? 92%। यहां तक समझ आती है?
92% वोट पड़े, ठीक है, 92% वोट पड़े। अब बोल रहा है, बस इस वाली लाइन को ध्यान से समझना, ए को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। क्या बोला? कुल मतों का, ना कि मत नहीं डाले गए या डाले गए उसका, कुल मतों का। ए को जो कुल मतों का है, एक सेकंड, ए को कुल मतों का कितने परसेंट मिला? 48%। और अगर ए को कुल मतों का 48 मिला और वोट केवल 92 पड़े हैं, वोट केवल 92 पड़े हैं, तो बी को कितना मिला होगा? 44। 44। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये 48, सब लोग यहां से घटा देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन गलत होगा। ठीक, ये 48 इसका है, बात समझिए, ठीक है। तो अब इसको 44% मिला, हार जीत कितने से हुई? 4% से, ठीक है यहाँ तक। अब ये जो 4% है, इसकी वैल्यू बराबर है 1100 के। 4% 1100 के बराबर, तो 1%, अगर 4% 1100 के बराबर है, तो 1% 275 के। अगर 1% 275 के बराबर है, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या। अब देखो, हमें चाहिए कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या। 1% 275 तो 100%। अब यहां तक तो सबने करा होगा, क्लियर है? क्या यहाँ पे आंसर आ गया? बताओ पीयूष। पीयूष, जी भैया। आंसर आ गया यहाँ पे? कुल नामांकित मतदाता की संख्या 100 नहीं भैया, हमें लगता है ये 92% निकला है। यस, ये अब 92% निकला। अब यहाँ से 100% निकालेंगे। जिन जिनका 27,500 आया था, ठीक है, वो अपने क्वेश्चन को सही करेंगे। ये 100% की वैल्यू एक्चुअली में 92% है, ठीक। अब इस 92% को, 92% बराबर कितने के? 27,500। 100% की वैल्यू निकालेंगे, 27,500 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 92। फर्दर सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। अब एक बात सोचिए, क्या पेपर में पॉइंट हम में, इतना लेकिन लेंथी क्वेश्चन करेंगे? पॉइंट में आ रहा भैया आंसर। एक सेकंड रुक जाइए, एक बार हम भी देख लेते हैं। एक चुनाव में 8% मतदाता अपना मत नहीं डालते हैं, एक को कुल मतों का 48% प्राप्त होता, तथा वे 1100 मतों से जीत जाता। कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यार पॉइंट में आ रही वैल्यू, देखो वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो कोई बात नहीं, अभी कुछ घटा 29891 पॉइंट समथिंग। 2989 समथिंग। देखो वैसे तो लोग पॉइंट में होते नहीं है, अब ये डाटा ऐसा बन गया होगा तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना? जी। अब देखो पेपर में हम इतना लंबा तो करेंगे नहीं, ठीक है, और यहाँ तक जिसने करा था वो ठीक था, उसे बस आगे की एक बात सोचनी थी कि ये 92% की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, ठीक, और यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्लियर हो गई बात? पर पेपर में इस तरह से नहीं करेंगे,
और देखिए पेपर में कैसे करेंगे। लेट एज्यूम जो टोटल वोटर है वो x है, और अगर टोटल वोटर x है तो 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, और हमें उनसे मतलब नहीं है जिनने वोट नहीं डाला, हमें उनसे मतलब है जिनने वोट डाला। 92% ने वोट डाला, तो 92% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 92/100। अब मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन नहीं चेंज कर रहा हूँ। अब ए को कुल मतों का 48 मिला, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। ए को अगर 48 मिला तो बी को 44 मिला होगा, 92 से घटाएंगे ना। और अगर बी को 44 मिला होगा, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? फिर से समझिए, एक ए है एक बी है, ए को 48 मिला तो 92 से क्यों घटाया? क्योंकि ये कुल मतों का 48 था। तो बी को कितना मिला? 44। कितने का डिफरेंस? 4%। 4% का मतलब हो गया 4/100, बराबर कितने वो वोटर से जीता? 11। ये 4% कहां से आया? ए बी का डिफरेंस। 92 कहां से आया? जितने मत नहीं पड़े उनसे मतलब नहीं, जो पड़े उनसे मतलब। एक्स की वैल्यू यहां से निकालेंगे 25, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये हमारा हो गया 23/625 इजिकल टू 1100। एक्स इजिकल टू 1100 मल्टीप्लाई विथ 625 अपॉन 23। फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आया था पीयूष? कितना आया था? 29,891 पॉइंट समथिंग, 29,891.304। ठीक है, वैसे पॉइंट में होता नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन का डाटा ऐसा सेट हो गया तो क्या कर सकते हैं। ये वाले स्टेप सबके समझ में आई कि क्वेश्चन करेंगे कैसे इसे पेपर में। आकाश समझ में आया? जी भैया। नैना बेटा आपके समझ में आया? यस सर। और जो आपकी गलती हुई थी वो चीज क्लियर हुई? जी। ठीक। रितु बेटा आपके समझ में आ गया? जी सर, ऐसे किया था। ठीक ठीक, ओके। पेपर में इसी तरीके से करेंगे, लेकिन वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते भैया एक क्वेश्चन पूछ हैं। लें? ऐसा ही हाँ, ऐसा ही। ऐसा ठीक है, ही पूछो मतलब ये पूछो। वीडियो स्क्रीन पे आ रहा होगा भैया। वीडियो स्क्रीन पे आ रहा हो। 79 भैया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हुए, 80% मतदान हुआ। 90% लिखा है। हाँ अच्छा, वो 79। 90% मतदान हुआ, जीतने वाले को कुल मतों का 52% वोट मिले। अब देखो दो उम्मीदवार हैं, ए और बी, जी ये समझो। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक्स है, ठीक है। अब 90% मतदान हुआ, अगर 90% मतदान हुआ तो 9/10 क्लियर है। और कह रहा है उसके बाद में 52% वोट मिलते हैं। अगर जीतने वाले को 52 मिले होंगे तो हारने वाले को कितना मिला होगा बताओ? 38। हाँ 38। 38 ही तो होगा, तो कितना बचा? जी डिफरेंस कितने का आया? 14। 14। ठीक है, 14। 14% का मतलब 7/50, हम्म। ठीक, जो कि बराबर है कितने के? 9800 के। 7 से काटेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से।
क्या कुल वोट ही पूछे हैं? जी भैया। इसके वैल्यू पॉइंट पॉइंट में आ रही है क्या? इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना। सेवन 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 7.7 ऐसा करके आ रहा है भैया, लेकिन वो ऑप्शन में भी नहीं है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ एक सेकंड। एक सेकंड रुको। इसमें भैया कुल मतों की संख्या पूछी है, लेकिन हाँ, कुल मतों की संख्या ही तो पूछी। तो कुल वही मतों तो की निकाल संख्या तो कुल मतों की संख्या तो वही 70,000 हो जानी चाहिए। क्यों 70,000 हो जानी चाहिए? क्योंकि जो है 90 वोट पड़े और 10 मान लीजिए नहीं पड़े, और डिफरेंस 52 और 38 का 14 रेशियो 9800 के बराबर हो जाएगा। 9800 के बराबर हो जाएगा। 9/10। हमने इस तरह से लगाया है भैया, देखिए। बताओ। एक 100 के बराबर। क्वेश्चन को फिर से दिखाओ जरा। अभी लीजिए। बोल रहा है बोर्ड से जीत गया तो कुल मतों की संख्या। हाँ ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे। देखो, कुल मतों की संख्या बोल रहा है, ना कि मतदाताओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 100 मान ले, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाए 10, तो ये 90, और ये 52 कुल का, तो ये 38। कितने का डिफरेंस? 14 का। ठीक, अब ये जो 14% है या जो भी है, वो बराबर हो जाएगा कितने के? 9800 का। 100% की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, 70,000। अब उससे कैसे करेंगे? उस मेथड से। ये तो हमारे इससे हो गया, उस तरीके से इसी क्वेश्चन को करेंगे। x एज्यूम कर लिया हमने, और इसके बाद में 52, देखो 90% वोट पड़े, उससे हमें अभी मतलब
क्योंकि जो 52% है वो 90 से ही निकल रहा है, वो 100 का रहा है, लेकिन वो जो वोट पड़े उसी से जीत हार हुई है। तो 52 माइनस 38 14, 14% का मतलब 7/50 बराबर 9800, x बराबर 9800 गुणा 50/60, सॉल्व करेंगे 70,000। अब ये 70,000 क्या है, फिर से ध्यान से समझना, ये कुल मत आए हैं, मतलब 90% की वैल्यू, और अगर 100% चाहिए तो पॉइंट में निकलेगी। क्लियर हो गई बात? भैया एक बात बताइए, कुल मत का मतलब जो है जितना वोट पड़े वो होता है या जितना नामांकन होता है वो होता है? कुल मत, वोट पड़े, मतदाताओं की संख्या कह देगा, ठीक है, तो उसमें जितने लोग हैं लिस्ट में, ठीक है, समझ अच्छा में आई नहीं आई अच्छा, बात? अब हाँ समझ में आया भैया। देखो इस क्वेश्चन को देखो एक बार, जो तुम्हारे सामने लिखा है वोट कास्ट, तो ये वोट की बात कर रहा है। अगर वोटर्स कह दें तो टोटल सूची। क्लियर? जी भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को देखिए, करिए। लग गया सबसे? भैया 18,400 आता है। 18,400, 18,400 आ रहा है। ठीक है। किस किस का 18,400 आ रहा है? आ गया सर, आ सर गया। मेरा भी इतना ही आ रहा है। अच्छा, देखिए टोटल वैल्यू एक्स है, 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो 92% ने डाले होंगे। अब देखो एक बात याद रखना, पुराने क्वेश्चन में, मेरी बात फिर ध्यान से समझना, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कुल मतों की संख्या हटा दो, ये 70,000, एक सेकंड, इससे पहले कुल मतदाताएं थे यहाँ पे, ठीक, इस वजह से हमने 92/100 करा। अगर कुल तो केवल 4/100 से काम कर लेते, पर केस क्या होना चाहिए, कुल मतों का 48%। अगर केस में ऐसा कह दे कि जो वैध मत है उसका 25%, तो उस कंडीशन में आप इस वाली वैल्यू को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसने वैध मतों का कहा है, तो पहले वैध मत पे जाएंगे फिर कुल मत पे जाएंगे। बात मेरी समझ आई? क्लियर हो गई? पीयूष समझ आई? आवाज नहीं आ रही भाई तुम्हारी, भाई नहीं समझ में आए? तो हाँ हाँ हेलो, भैया इसमें एक बात, क्वेश्चन में एक बात नहीं समझ में आ रही, मतलब हाँ ए को बताओ। कुल मतों का 48% मिला, हाँ तो बी को यहाँ पे 44 कैसे मिल गया? बी को ना मतों का उसका मिला है कि 100 जो था, मत पड़े हैं उसका मिला 100 है? का 48, लेकिन हाँ जीत हार किससे डिपेंड होती? 92 से, जो, क्योंकि ये वोट पड़े थे। क्लियर? हाँ और एक बात और अच्छा समझो, अच्छा। जब ये कुल वोट 48 है, फिर ध्यान से समझना इस बात को, कि कुल कुल हम्म मतों का 48 है, इस वजह से अगर ये खाली कुल मत पूछता तो हम इस हम्म 92 को छोड़ देते, ठीक है, हम्म जी लेकिन मतदाता पूछे तभी 92 यूज करा। पर अगर बोले अच्छा। वैध मतों का,
48% है, तो वैध मत जो भी होंगे उसका 48% होगा, तो आप इस वैध मत को छोड़ नहीं सकते। बात समझ में आई? क्लियर हो गई? जी जी अभी इस क्वेश्चन में देखो, बोल रहे हैं एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। सपोज करिए 100% है, ऐसे रहते एक्स है, 8% ने मत नहीं डाले, तो 92 ने डाले होंगे, 92/100। जीतने वाले प्रत्याशी को डाले गए मत का, एक बात याद रखिएगा, डाले गए मत का, और डाले कितने गए हैं? इतने, 92/100 डाले गए, इसका 75% मिला। और जीतने वाले को अगर 75 मिला तो हारने वाले को 25, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में ये 100% होगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी। अगर इसमें से एक को 75 तो एक को 25। क्लियर है यहाँ तक? कितने का डिफरेंस आया? 50 का। इसका जो 50% है वो बराबर है 9200 मतों के। ठीक, तो डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा है, बताइए पीयूष। ये तो ये टोटल संख्या है ये। यही यही बात तो, चलो अब तुम्हारी बात का जवाब दे रहे हैं। ऋतु आपके समझ में आया? हेलो ऋतु जी, आप सुन रही हैं? जी सर, आया समझ आप में। 18,400 आंसर आएगा सर, जो आप निकालना है वो टोटल निकल रहा है। ये चीज जो आई है, ये 2000, ये इसकी क्या आ गई? टोटल मत। यहाँ तक क्लियर है? सॉरी, आंसर जी गलत सर, लिख यहाँ दिया। तक। यहाँ तक क्लियर है ना? जी सर। आंसर गलत लिख दिया मैंने, आंसर नहीं लिखना था। देखो ये बात बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे 92/100 का यूज क्यों करा? क्योंकि इसी में से 75 बना है, पर पिछली बार ऐसा केस नहीं था। अब यहाँ से हमें निकालना है मत। मत कितने पड़े? कुल मत 20,000 का 92%, 18,004। ठीक है, सबका इतना ही आंसर आया? क्लियर? हाँ भैया सही है अभी? चलिए आगे जी चलते हैं। हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए। चार हजार 4,000। ठीक है, ये तो आई थिंक लग गया होगा सबसे, एक बार देख लेते हैं। कह रहा है 3 उम्मीदवार है, तो हमने बना लिए 3 उम्मीदवार ए बी सी। 20% मत प्राप्त करता, अब ये मान लो 20 करता, जीतने वाला 50 करता, टोटल 100 होना चाहिए, तो ये 30 करेगा। क्लियर यहाँ तक? अब बोल रहा है कि द्वितीय उम्मीदवार से 800 मत अधिक पाता है, ये इससे 800 मत अधिक पाता है क्वेश्चन के हिसाब से 20%। 20% बराबर 800 के, मल्टीप्लाई कितने के हुए? 40 से। सेम मल्टीप्लाई यहाँ पे, कुल डाले गए मत पूछ रहा, तो डाले गए 100% ही डाले गए थे 4। यहाँ पे कोई भी वैध अवैध नहीं हुए, या सारे उम्मीदवार ने डाले, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए।
इसको करिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए एक्स है, मान लिया एक्स है। चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। अगर 75% ने डाले तो 75% का मतलब होता है 3/4। इन लोगों ने मत डाले हैं और हमें डालने वालों से काम करना है। फिर आपसे बोल रहा है 2% मत अवैध घोषित हो गए। अब 2% अगर अवैध हो गए तो वैध कितने? 98%। ये होता है 49/50। 98% अवैध, सॉरी वैध है, और हमें अवैध से काम नहीं करना है क्योंकि जीत हार वैध पे डिपेंड करता है। फिर बोल रहा है एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो कि वैध मतों का। देखो यहां तक वैध आ गया, इसका 75% है। अब ये टोटल अपने आप में 100% है। अगर इसका 75% ए को मिला तो बी को कितना मिलेगा? 25। डिफरेंस 50 मतलब 1/2 इज इक्वल टू व्हाट? 9261। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया? मतदाताओं की संख्या। मतदाताओं की अगर संख्या पूछी गई तो हेलो डायरेक्ट निकाल लेंगे। हाँ बताओ। भैया, भैया 1/2 की जगह 3/4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 75% तो प्राप्त कर लिए हैं। जब इसने 75 प्राप्त किए हैं तो बी ने 25 करे हैं ना, तो इनका डिफरेंस 50। लेकिन हाँ, इसमें तो उसने जो प्राप्त किए 9261 वो दे रखे हैं, जीते वाले थोड़े दे रखे हैं। 9261 मत प्राप्त किए जो, अच्छा ठीक है, 9261 मत प्राप्त किए हैं प्रत्याशी ने, और जो कि 75% है, तो ये 3/4 हो गया। यहाँ पे जीत हार से मतलब नहीं, यहाँ पे जीत हार से मतलब नहीं। ये 3/4 हो गया क्योंकि 75% है, 9261। अब यहाँ से इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे और कुल मतदाता पूछे गए हैं तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे जीत हार से मतलब नहीं है। यहाँ पे जो दिया है वो आपको दिया है कुल वैध मत का 9261 प्राप्त किया जो कि 75%। एक्स की वैल्यू निकाली यहाँ से 9261 मल्टीप्लाई विथ 4 5 4 3 49 3 16,800। जी। अभी आ जाएगा 189, इसको यहाँ से कट करेंगे 189, 3 से कट करेंगे फर्दर तो कितना आएगा 63, फिर 3 से कट करेंगे 21, 16,800। 16,800। यहाँ पे क्या है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेरे दिमाग से स्लिप हो गई थी, मतलब देख नहीं पाया मैं इसे, कि 961 मत प्राप्त किए जो कि वैध मतों का 75%। इसमें हार जीत से मतलब नहीं है, वैध मत का 75%, 961 मत। ठीक है, क्लियर हो गई सबके बात? अमन तुम्हारा जी समझ में आ गई? जी सर आ गई। नैना आपके आ गई? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखिए, इसको करिए।
आंसर बताइए। देखिए आंसर आ गया। पीयूष कितना आया? भैया नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। रितु जी आपका आ गया? आ गया भैया 4500। 4500 आंसर आया। रितु ना? सर 1 सेकंड। ठीक करिए। आकाश आंसर आ गया? भैया अभी लगा रहा है, लगा नहीं। अभी लगा रहे हो, लगाओ। भैया आज परसेंटेज समाप्त हो जाएगी ना? नहीं अभी एक दिन और लगेगा। अभी थोड़े से कुछ मिसलेनियस टाइप बचे। चलिए देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स है। अब 20% ने वोट नहीं डाला तो 80 ने तो डाला। ठीक है, 80% का मतलब 4/5। क्लियर है? 20% ने वोट नहीं डाला तो 80% ने वोट डाला। ठीक है, तो 80% का मतलब जी सर, ए 4/5 वाला आंसर सही आ रहा है। 45,000, जी सर। 4500। ठीक है, जी जी। अब देखो बोल रहा है जिनमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए। 600 वोट अवैध घोषित हुए, जो वोट पड़े उनमें से। अब वोट कितना पड़ा? x इंटू 4/5। इसमें से 600 वोट अवैध घोषित करा दो। अवैध घोषित होगा। अब जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया। वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया जीतने वाले ने। अब ए है और बी है। इसने 75% मत प्राप्त किया तो बी ने 25 करा होगा। अंतर 50 का 1/2। इसका 1/2 बराबर 1500 के। तो x इंटू 4/5 माइनस 600 बराबर 3000। x इंटू 4/5 बराबर 3600। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 3600 गुणा 5/4 45। क्लियर हो गई बात? एक चीज और इंपॉर्टेंट, कुल मतदाता पूछे, सॉरी मतदाताओं की संख्या पूछी थी, इसीलिए डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आंसर हो रही है। कुल मतदाता पूछे होते तो निकालते हम लोग। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे करा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% ने वोट नहीं दिया, एक्स है। 20% ने नहीं दिया तो 80 ने दिया, 4/5। जिनमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए। ये मेरे ये मेरे पड़े हुए वोट है। इसमें से 600 अवैध हुए, बाकी जो बचा वो वैध। तो -600
वैध मतों का 75% किया, ठीक है, वैध मतों का 75% प्राप्त किया, ठीक है। अब 75% अगर ए ने करा तो बी ने 25 करा होगा, डिफरेंस 50, जो कि अपने आप में 1/2, इनका 1/2 बराबर 1500 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3000, एक्स का 4/5 बराबर 3000 प्लस 600। फिर हमने फर्दर सिंप्लीफिकेशन करी, एक्स का 4/5 इजिकल टू 3600, एक्स की वैल्यू निकाले 4500। तो कुल मतदाता पूछे, कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछी थी, ये 4500। अगला क्वेश्चन देखिए। फटाफट से करिए। आ गया पीयूष आंसर? ऑप्शन बी। जी बी 25। ऑप्शन बी 25। आकाश आंसर आ गया? अभी भैया नहीं आया, अभी लगा दो। ये सुदर्शन सिंह, आपके समझ में आ रहा है? सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ठीक है। सुदर्शन सिंह, आपके समझ में आ रहा है? आ सर रहा है सर, आ ऑप्शन रहा बी। है। ऑप्शन बी, ठीक है। 2500, सॉरी 25,000। अमन? जी सर आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। देखो सॉल्विंग एक बार देख लेते हैं। हमने टोटल एक्स मान लिया, अब 10% वोट नहीं डाले तो 90% पड़े, मतलब 9/10। 2500 वोट अवैध घोषित हुए, 2500 इसमें से घटा देंगे, अवैध हो गए, और अवैध तो पड़े हुए वोट में से ही होंगे। अब जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया, मतलब उसे 55% मिला। अगर उसे 55 मिला तो हारने वाले को 45, अंतर कितने का आया? 10% का। 10% का मतलब 1/10 बराबर 2000। x इंटू 9/10 माइनस 2500 बराबर 20,000। यहां से अगर x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकालते हैं 22,500 इंटू 10/9, जो कि हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 25। क्लियर? ठीक है। जी। ऐसा कोई जिस ये कॉन्सेप्ट ना समझ आए, तो आज आपके 2 पार्ट खत्म करा दिए, एक आपका वोटिंग वाला, ठीक है, और दूसरा जनसंख्या वाला, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रख रहे हैं, बाकी कल की क्लास में देखते हैं।